बचपन में तो सभी गाड़ियों से खेला करते हैं, लेकिन अगर आपको ये मालूम हो कि बड़े होने के बाद भी कोई बच्चों वाली छोटी छोटी गाड़ियां जमा करता है तो आपको अजीब नहीं लेकिन नया तो जरूर ही लगेगा। आसिफ अफजाल ऐसे ही लोगों में हैं जिन्होंने बचपन का शौक बड़े होकर भी जारी रखा। जी, मेरा नाम आसिफ अफजाल सिद्दीकी है। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में। और गाड़ियाँ जमा करने का शौक़ मुझे बचपन से था। जब हम बाहर हुआ करते थे, मेरे वालिद साहब मिडल ईस्ट में जॉब करते थे, मुख्तलिफ़ जगहों में पोस्टिंग रही होंगी, सऊदी अरब, ओमान, यूएई वगैरह में। उस टाइम पे करते थे। फिर उनका इंतकाल हो गया तो हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। तो बीच में काफ़ी एक लंबा गैप आ गया जिसमें मैं कुछ नहीं कलेक्ट कर रहा था, मगर कोई 5-6 साल पहले मैंने दोबारा इस हॉबी में कदम रखा, जब मैं फाइनेंशियली भी काबिल हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए कि उनके इतने एक्सपेंसेस नहीं थे। तो अब मैं खुल के इन गाड़ियों की कलेक्शन कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा इस तरफ आया हूँ, जब मेरा एक बचपन का अधूरा शौक़ रह गया था उसको पूरा करने के लिए। उनके पास मौजूद कलेक्शन में फरारी, लैम्बोर्गिनी, ओडी, सुप्रा, टोयोटा, बेंटाले जैसी खूबसूरत गाड़ियों के डाइकास्ट मॉडल शामिल हैं। आसिफ के मुताबिक बहुत सी गाड़ियां तो उन्हें ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों की खरीदारी के लिए उन्हें काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी कई गाड़ियाँ थी मेरे पास जो कि जापान में अवेलेबल थी, पाकिस्तान में नहीं थी, और जापान से यहाँ पर डायरेक्ट मंगवाने में काफ़ी शिपिंग कॉस्ट पड़ रही थी। तो वो मैंने फिर इंपोर्ट करवाई जापान से यूएसए से मेरा भाई रहता है। वो जब यहाँ पर आया तो फिर वो अपने साथ लेकर आया, तो उसमें मुझे काफ़ी यानी साल भर लग गया मुझे वो सारा कुछ करने में। मेरे पास फरारी के हैं, लैम्बोर्गिनी के हैं, पोर्श के मेरे पास काफ़ी एक बड़ी कलेक्शन है। इसके अलावा निसान GTR R35 की मेरे पास मोर देन 100 हैं। इसके अलावा R34 इस तरह निसान की है, R33, मज़दा RX-7, टोयोटा सुपरा, इस तरह के जो जापानीज़ डोमेस्टिक मॉडल्स हैं वो, और जो एक्जॉटिक्स हैं लैम्बोर्गिनी हो गई, फरारी हो गई, पोर्शे, इनके मॉडल्स मेरे पास काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरे पास फास्ट एंड फ्यूरियस से कुछ हाई एंड मॉडल्स मौजूद हैं 164 स्केल में। उसके अलावा इतनी ज़्यादा यानी जो पुराने ज़माने में जो मुख्तलिफ टीवी शोज़ होते थे उसकी भी एक ज़माने में पास मौजूद थी, मगर अब वो कलेक्शन मेरे पास नहीं है। मगर फास्ट एंड फ्यूरियस की मेरे पास काफ़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं। आसिफ अफजाल सिद्दीकी के बड़े भाई काशिफ सिद्दीकी के पास भी डाइकास्ट गाड़ियों का खजाना मौजूद है, लेकिन उनके पास मौजूद कलेक्शन मुख्तलिफ ब्रांड्स की गाड़ियों का है। उन्होंने अपने बचपन की मूवीज की भी गाड़ियों की कलेक्शन की हुई है, जैसे नाइट राइडर, बैक टू द फ्यूचर, 18, फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के डाइकास्ट मॉडल उनके पास मौजूद हैं। जेम्स बॉन्ड की सीरीज़ पे चले जाएं तो उस सीरीज़ की मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। फिर आप अब आजकल के ज़माने में फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी एक बड़ी मशहूर मूवी है, उसकी तकरीबन 115 गाड़ियाँ हैं इसकी टोटल अभी तक जो आई हैं, जो हॉट व्हील्स से बनाई हैं। उसमें से मेरे पास 87 अब तक कलेक्ट कर चुका हूँ, बाकी जो हैं वो वक्त के साथ अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आप चले जाते हैं हम लोग 80s में, जिसमें नाइट राइडर बड़ी मशहूर सीरीज़ थी, आपकी स्टासी एंड हच बड़ी मशहूर सीरीज़ थी, 18 बड़ी मशहूर सीरीज़ थी, इनकी भी गाड़ियाँ हैं मेरे पास। फिर आप आ जाते हैं, अल्लाह भला करे, आपका बैक टू द फ्यूचर की मेरे पास तीनों गाड़ियाँ मौजूद हैं। इस तरह से बच्चों की अभी 2000 में मेरे ख्याल से कार्स की एक मूवी सीरीज़ शुरू हुई थी, उसकी भी मेरे पास सारे मॉडल्स मौजूद हैं। काशिफ ने बताया कि उनकी गाड़ियों की नज़ाकत और डिटेलिंग ही अलग होती है। बहुत से ऐसे मॉडल्स भी उनके पास मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ 80 या 90 ही बनाए गए, और उनके पास वो नायाब मॉडल मौजूद हैं। इतनी बड़ी कलेक्शन को मजीद बढ़ाने के लिए आसिफ और काशिफ सिद्दीकी दोनों ही अपने पास मौजूद डबल कार्स का तबादला दूसरी गाड़ियों के कलेक्शन करने वालों के साथ करते रहते हैं।